प्यार के फूल। प्यार वह अदृश्य बंधन है जो इंसान को इंसान से बांधे रखता है। इसीलिए बहुत से रिश्ते खून के न होते हुए भी घनिष्ठ हो जाते हैं। रिश्ता प्यार से बनता है, प्यार से पलता है और प्यार से परवान चढ़ता है। इंसान रिश्तों के समूह में जन्म लेता है और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है उसे दुनिया में रिश्तों के बाजार मिलते हैं। लेकिन रिश्तों में ठहराव वहीं होता है जहां उसे प्यार मिलता है। प्यार दो को एक में बदल देता है। प्यार हमारी पूंजी है जो किसी से पाने या लेने की उम्मीद नहीं रखता, बल्कि सब कुछ दे डालने में यकीन रखता है। जीवन के मुख्य रूप से दो रास्ते हैं, एक प्यार का रास्ता और दूसरा नफरत का। प्यार के रास्ते में आपको प्यार ही मिलेगा, नफरत नहीं, और नफरत के रास्ते में आपको नफरत ही मिलेगी, प्यार नहीं। हमें प्यार के रास्ते पर चलना चाहिए जहां हमें सच्चे रिश्ते, सच्चे दोस्त, सुख, सुकून और खुशी मिलेगी। इस दुनिया में लोग तीन प्रकार से जीवन जीते हैं, कुछ अपनी प्रकृति में, कुछ अपनी विकृति में और कुछ अपनी संस्कृति में। जैसे खुद का खाना प्रकृति है तो दूसरों का छीन कर खाना विकृति है, लेकिन दूसरों को खिलाकर खाना हमारी संस्कृति है। स्वार्थ के लिए जीना प्रकृति है तो दूसरों को कष्ट देकर जीना विकृति, लेकिन परोपकार के लिए जीना जीवन का असल मकसद है, ये हमारी संस्कृति है। परोपकार के लिए पेड़ के पत्ते बेहतरीन मिसाल हैं। वे पेड़ को जीवन देते हैं, रस देते हैं, फूल और फल देते हैं, लेकिन उनका अपना जीवन सदा उपेक्षित रहता है। पेड़ को सब कुछ देने के बाद सबसे पहले पेड़ से पत्ते को ही टूटना होता है। व्यवहारिक जीवन में अगर हम किसी के साथ कुछ करते हैं तो उससे कुछ पाने की उम्मीद भी करते हैं। ईश्वर ने हमें प्रकृति के माध्यम से सब कुछ समझा दिया, लेकिन मनुष्यों ने देने के बजाय लेने की प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया है। सच्चाई यह है कि इस धरती पर जीवन में दो ही विकल्प हैं, देकर जाएं या छोड़ कर जाएं। साथ ले जाने का कोई विकल्प नहीं है। यह जीवन सीमित समय के लिए ही प्राप्त हुआ है। कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाए। ऐसे में हमें जीवन के मकसद का ध्यान देना जरूरी है। हमारा तन और धन दोनों क्षण भंगुर है, यानी थोड़े समय के लिए ही है। हमें इनसे मोह नहीं करना चाहिए। एक हाथ से यदि आप कुछ प्राप्त करते हैं तो दूसरे हाथ से देना भी सीखिए। यही श्रेष्ठता का भाव है। हम अपने हित साधते हुए दूसरों के हितों का भी ध्यान रखें। यही मानवता का मूल पाठ है। इसी बात की शिक्षा हर धर्म ने मनुष्यों को समय समय पर दी है। जीवन तो सभी जीव जीते हैं। मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है, इसीलिए हमें ईश्वर के लिए जीवन जीना चाहिए, जिसने हमें सभी संसाधनों से संपन्न किया है। हमारी आवाज में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सकें। ईर्ष्या और असुरक्षा जैसे भाव से हम दूर रहें। किसी की टांग पकड़कर खींचने के बजाय किसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएं।
किसी में कमियां ढूंढने से पहले अपनी कमियों पर ध्यान दें। किसी के साथ अन्याय होता देखकर चुप रहने के बजाय उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। रिश्ते इस्तेमाल करने के बजाय एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाएं। परोपकार को प्राथमिकता दें। सभी के साथ प्रेम भाव स्थापित करें। व्यवहारिक जीवन में अपने प्रियजनों को कष्ट में देखकर हम हर हाल में उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और अक्सर अपनी क्षमताओं के पार जाने में भी गुरेज नहीं करते, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह प्यार सिर्फ अपने लोगों तक ही सीमित क्यों रहे? अगर प्यार अपने में इतना ताकतवर है तो हमें हर इंसान के साथ प्रेम भाव से ही मिलना चाहिए। और अगर हम में से हर इंसान इस नियम को मानने लगे तो एक अच्छे समाज की रचना होगी, जहां न्यायालयों में भीड़ नहीं होगी, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। लोग झगड़ने के बजाय आपस में गले मिलेंगे और इंसानियत के बगीचे में प्यार के फूल खिलेंगे।